जय माता दी दोस्तों। आज एकादशी है और बुढ़वा मंगल भी है, इसलिए आप सभी लोगों को एकादशी और बुढ़वा मंगल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ देखिए मैं कान्हा जी को नहलाने जा रही हूँ एकादशी के उसमें। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये मैंने इनके कपड़े निकाल दिए हैं और ये इनकी बांसुरी है, ये इनकी बांसुरी है, ये रख दी है मैंने। और ये इनका मुकुट है, टोपी है मतलब, ये भी मैंने यहाँ पर रख दी है। ये इनका माला है, माला भी मैंने रख दिया है। अब हमारे आते हैं कृष्ण कन्हैया, बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये देखिए मैंने इनका कपड़ा इस तरह से निकाला है और ये इनका सिंहासन है दोस्तों। अब मैं इनको नहलाने जा रही हूँ, आप लोग देखिएगा। हर हर गंगे कितने अच्छे से हन्नी हन्नी करते हैं ये, और फूलों के बीच में मैं बैठा करके इनको गंगा जल से स्नान करा रही हूँ। और ये जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हलल गंगे हो गई, हलल गंगे हो गई, हलल गंगे हो गई भाई। ये गन्नू भैया ने कान्हा जी ने हन्नी कर ली है और मैंने इनको गंगा जल में इस तरह से डुबकी लगवा दी है। ये देखिए कान्हा जी ने भी डुबकी लगाई है। ये हमारे सुंदर से कान्हा जी हैं। ये देखिए हमारे कितने सुंदर से कान्हा जी हैं। इन्होंने नहा लिया है और अब मैं इनको अपने पल्लू से या इनका जो कपड़ा है बढ़िया सा, उससे मैं इनको जल्दी से सुखा रही हूँ, पोंछ रही हूँ, जिसमें इन्हें जाड़ा न लग जाए। हला जाड़े का समय नहीं है तो जाड़ा किस तरह से लगेगा। अब मैं इनकी जल्दी जल्दी सेवा कर रही हूँ, जल्दी से मैं इनको कपड़े पहनाऊँगी और फिर मैं इसके बाद एकादशी की कहानी आप लोगों को सुनाऊँगी। आप लोग सुनिएगा। अब ये कान्हा जी हमारे कह रहे हैं कि आप एक गाना गाइए, मैं इनके लिए गाना गा रही हूँ। गोकुल के राजा मुरलीधर, गोकुल ये नहीं बरसाना है। गोकुल के राजा मुरलीधर, अब गोकुल ये नहीं बरसाना है। ये राधा जी से कह रहे हैं कि तुमने ही तुमने ही तुमने ही चुराई है मुरली, अब मैंने तुझे पहचाना है। तुमने ही चुराई है मुरली, अब मैंने तुझे पहचाना है। गोकुल के राजा मुरलीधर, गोकुल ये नहीं बरसाना है। कान्हा जी ने कपड़ा पहन लिया है। कपड़ा पहनने के बाद देखिए ये क्या कह रहे हैं राधा से और अपनी गोपियों से। इनका मैंने मुकुट भी लगा दिया है। पहले मैं इनका श्रृंगार पूरा कर दे रही हूँ, फिर मैं आगे की लाइन आपको सुनाऊंगी। और इन्होंने मुकुट भी पहन लिया है और माला भी मैंने इनको पहना दिया है। अब ये देखिए कान्हा जी हन्नी वन्नी करके तैयार हो गए हैं ये, और अब ये राधा जी से कह रहे हैं तुमने ही तुमने ही तुमने ही चुराई है मुरली, अब मैंने तुझे पहचाना है। तुमने ही चुराई है मुरली, अब मैंने तुझे पहचाना है। गोकुल के राजा मुरलीधर, गोकुल ये नहीं बरसाना है। मुरली की लगाई जो चोरी, तो खूब कहूँ मैं कोरी कोरी मुरली की लगाई जो
चोरी तो खूब कहूँ मैं कोरी कोरी। जो चाहो भला जो चाहो भला दे दो मुरली राधा बरसाने की गोरी। जो चाहो भला दे दो मुरली राधा बरसाने की गोरी। गोकुल के राजा मुरलीधर गोकुल नहीं बरसाना है। गोकुल के राजा मुरलीधर गोकुल नहीं बरसाना है। जिस राज में करता राज तू है वो कंस राज कहलाता है। जिस राज में करता राज तू है वो कंस राज कहलाता है। जो लगे सदा मामा मेरा ये कृष्ण का अपना नाता है। जो लगे सदा मामा मेरा ये कृष्ण का अपना नाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब देखिए कान्हा जी पूर्ण रूप से तैयार हो गए हैं, उनकी पूजा भी हो गई, छोटा सा भजन भी हो गया है। उसके साथ मैं अब आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वामन पर परिवर्तनी एकादशी की कहानी, जो भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कहानी है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक बार सभी लोग बोलिए श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम वामन जयंती तथा परिवर्तनी एकादशी है। उसमें वामन भगवान की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु शयन मंदिर में करवट बदलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु करवट को बदलते हैं और फिर कार्तिक में जब एकादशी आती है तब वो अपना निद्रा से विमुख होकर के निद्रा खोल करके फिर से पुनः दर्शन देते हैं। इसी में ये कहानी है आगे। इसका कारण है कि नाम परिवर्तनी प्रसिद्ध एकादशी। इसके महात्मा की कथा ऐसे है। त्रेता युग में प्रहलाद का पौत्र राजा बलि राज्य करता था। इंद्रादिक देवताओं का शत्रु था। उसने अपने भुजबल से देवताओं को विजय करके स्वर्ग से निकाल दिया था। देवताओं को दुखी देख करके भगवान ने 52 अंगुल का स्वरूप धारण किया और बलि द्वार पर आकर के खड़ा हो गया। देखिए दोस्तों, भगवान ने क्या किया था, 52 अंगुल का, कितना छोटा 52 अंगुल का शरीर होगा, वो उन्होंने धारण किया था और बलि के द्वार पर आकर कहा, मुझे 3 पग पृथ्वी का दान चाहिए। बलि राजा बोले, 3 लोक दे सकता हूँ, विराट रूप धारण कर नाप लो। तो वामन भगवान ने विराट रूप धारण करके धर करके ब्रह्मांड को 2 पग में नाप लिया। इतने बड़े भगवान वामन थे कि उन्होंने 2 पग में ही पूरा ब्रह्मांड का रूप नाप लिया। तीसरा पग उठाया तो बलि ने सिर नीचे धर दिया। प्रभु ने चरण धर करके दबाया तो पाताल लोक को चला गया। जब भगवान ने चरण उठाया तो बलि ने हाथ से पकड़ करके कहा कि मैं मन मंदिर में धरूँगा। पकड़ करके कहा, इन्हें मैं मन मंदिर में धरूँगा। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो तो मैं आपके द्वार की कुटिया बनाकर रहूँगा। अतः बलि राजा के वामन एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। तब से भगवान की ये प्रतिमा द्वारपाल बन करके पाताल में और एक क्षीर सागर में निवास करने लगी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इस दिन
फलाहार में ककड़ी का शागा लेना चाहिए। कीरा, केल, सेब आदि फल और दूध दही ले सकते हैं। इस तरह से आज ये हमारी परिवर्तनीय एकादशी, और जिसको वामन एकादशी भी कहते हैं, वो इस प्रकार थी। आप लोग हमारी इस पूजा को स्वीकार करिएगा, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुशहाल रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और साथ में मेरा ये वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो, जय हो, जय।